तो एक बच्चे का बहुत जेन्युइन डाउट था कि सर जब आप क्लास में क्वेश्चन कराते हो तो हो जाते हैं, लेकिन घर पर खुद से नहीं होते। और ये मेरे साथ भी इशू रहा था जब मैं मैथ्स पढ़ता था अपने जेईई की तैयारी में। कुछ सब्जेक्ट में ऐसा होता है लेकिन सब सब्जेक्ट्स में ऐसा नहीं होता होगा, आप नोटिस करना। हो सकता है जिसका केमिस्ट्री अच्छा होगा उसमें ये वाली प्रॉब्लम नहीं होती कि वो टीचर ने पढ़ाया, जिसका जो अच्छा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होगा, किसी का फिजिक्स होगा, किसी का केमिस्ट्री, किसी का मैथ्स, सबका अपना अपना है, किसी के 3 हो सकते हैं, किसी के 2 हो सकते हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है, जब आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है ना, आप उसमें नोटिस करना बिहेवियर आपका कैसा डिफरेंस है, और जो उस बिहेवियर के डिफरेंस को समझ पा रहा होगा वो अपने सब्जेक्ट को सुधार लेगा। जो आपको सब्जेक्ट समझ आ रहा होता है उसमें आप इनिशियली जो टीचर करना चाह रहा है ना वो आपके दिमाग में चल रहा होता है। आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आपके दिमाग में आता है और वही टीचर भी कर रहा होता है। तो इनिशियल जो फर्स्ट स्टेप है, जो टीचर आपको मदद करता है इनिशियली, वो कहीं ना कहीं आप भी सोच रहे हो। फिजिक्स में जिन बच्चों को अब ये है कि सर मेरे को तो समझ ही नहीं आया कि मेरे को करना क्या है, तो आप इनिशियल स्टेप्स के ऊपर फोकस करिए कि मैं सवाल स्टार्ट कैसे कर रहा हूं। जब आप इनिशियल स्टेप सीखना स्टार्ट करेंगे उसके बाद तो कैलकुलेशन है भाई। जो बच्चे सिर्फ ये देख लेते हैं अच्छा सर ने बोला इंटीग्रेशन करनी है तो तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो, तुम्हारा आंसर आ गया, तुम खुश हो रहे हो, तो आंसर नहीं आया बेटा, तुमने सिर्फ कैलकुलेशन करी। तूने लर्न कहां करा कि करना क्या था। एग्जाम में मैं थोड़ा होऊंगा कि तेरे को हिंट दूंगा कि भाई देख यहाँ इंटीग्रेशन लगानी है, यहाँ ग्राफ में स्लोप देखना है या ग्राफ में एरिया देखना है, मैं थोड़ी ना होऊंगा बताने के लिए। तो बात यह है टीचर का काम क्या है ये बहुत क्लियरली समझ जाइए। टीचर आपको एक डायरेक्शन देगा कि किस सवाल को कैसे डील करना है, और उस डीलिंग को आपको समझना है टीचर से। उसके बाद आपको उसी डीलिंग के साथ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है।